एक छोटे से कस्बे में एक आलसी और नाकारा बूढ़ा आदमी बसता था। वह कभी कोई परिश्रम नहीं करता था। हाँ, सपने बुनने और झूठी कहानियां गढ़ने में तो वह उस्ताद था। इसीलिए सब उसे लल्लू चाचा कहकर चिढ़ाते थे। लल्लू चाचा के घर की दशा ऐसी बुरी थी कि महीने के 15 दिन उनके चूल्हा ठंडा ही रहता। लल्लू चाचा की मूर्खता और सुस्ती का फल उनकी पत्नी को भी सहना पड़ता और उसे भी उपवास ही करना पड़ता। एक शाम लल्लू चाचा की पत्नी को तीव्र क्रोध आ गया। वह क्रोध में चिल्लाई, अब मैं तुम्हारी एक भी कल्पना नहीं सहूंगी। चाहो तो कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे तो धन चाहिए। जब तक तुम कोई आय नहीं लाओगे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। यह बोलकर पत्नी ने लल्लू चाचा को रोजगार तलाशने को विवश कर दिया। साथ ही सफर के लिए 3 सूखी रोटियां भी पैक कर दी। लल्लू चाचा अनिच्छा से ही नौकरी ढूंढने निकल पड़े। लल्लू चाचा घूमते फिरते कस्बे के एक धनी व्यापारी के द्वार पर पहुंचे, मगर व्यापारी के चाटुकार नौकरों ने उन्हें गेट से ही गालियां देकर भगा दिया। अब लल्लू चाचा के पास कोई चारा न था, क्योंकि पत्नी ने कड़ाई से फरमान जारी किया था कि नौकरी न मिले तो घर में कदम न रखना। पूरे दिन भटकने के बाद जब लल्लू चाचा थकान से चूर हो गए तो उन्होंने ठान लिया कि थोड़ा विश्राम कर लें। पेट में भूख भी कसकर चुभ रही थी। तभी नजदीक ही एक पुराना तालाब नजर आया। लल्लू चाचा तालाब की ओर बढ़े। तालाब के किनारे बैठकर लल्लू चाचा ने पत्नी द्वारा दी गई रोटियों का गट्ठा खोला। अंदर 3 बासी रोटियां थीं, लेकिन मुश्किल यह थी कि यदि तीनों रोटियां अब भी निगल लीं, तो कल परसों या उसके बाद का क्या होगा, क्योंकि बिना कमाई के घर लौटना असंभव था। जब लल्लू चाचा को खुद कोई निर्णय न सूझा तो सरल स्वभाव के लल्लू चाचा ने तालाब से सहायता मांगी। उन्होंने हाथ जोड़कर पुकारा, हे तालाब देव, अब तुम ही मुझे मार्ग दिखाओ। सारा दिन कुछ ग्रास नहीं गया। भूख इतनी तीव्र है कि तीनों खा लेने पर भी शायद शांत न हो, किंतु यदि तीनों निगल लीं तो आगे का इंतजाम। मुझे तो कई दिनों तक इधर उधर घूमना है। अतएव हे तालाब देव, अब तुम ही सलाह दो कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों निगल जाऊं। किंतु तालाब से कोई उत्तर न आया। वह तो बोल सकता ही न था, इसलिए उत्तर कैसे देता। उस तालाब की गहराई में 3 परियां छिपी रहती थीं। जब उन्होंने लल्लू चाचा की पुकार सुनी तो कल्पना की कि कोई राक्षस आया है जो उन्हीं तीनों को भक्षित करने की योजना बना रहा है। अतः उन्होंने फैसला किया कि तीनों तालाब से बाहर आकर उस राक्षस से प्रार्थना करें ताकि वह उन्हें न निगले। डरी हुई तीनों परियां तालाब से बाहर आ गईं। हाथ जोड़कर वे लल्लू चाचा से बोली, हे राक्षसनाथ, आप तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम तीनों को भक्षित करने की सोच रहे हैं। यदि आप हमें क्षमा कर दें तो हम कुछ ऐसी वस्तुएं आपको भेंट करेंगी जो आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। परियों को देखकर और उनकी बातें सुनकर लल्लू चाचा दंग रह गए। उन्हें झात न हुआ कि क्या उत्तर दें, लेकिन परियों ने इस मौन का अर्थ यह लिया कि महाराक्षस ने उनकी याचना स्वीकार ली है। इसीलिए उन्होंने एक झाड़ू और एक थाली लल्लू चाचा को देते हुए कहा, हे राक्षसनाथ, आपने हमारी प्रार्थना कबूल की, अतः हम सब आपका असीम अनुग्रह मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 साधारण उपहार आपको अर्पित कर रही हैं। यह झाड़ू हर कार्य आपकी सेवा करेगा। आप जो आदेश देंगे यह पूरा करेगा, और यह थाली हर प्रकार का भोजन आपके सम्मुख परोस देगी, जो आप इससे मांगेंगे। इसके पश्चात परियां तालाब के अंदर लौट गईं। इन सब से लल्लू चाचा की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उन्होंने सोचा कि अब घर वापस लौट जाऊं, लेकिन सूर्य अस्त हो चुका था और अंधेरा छा गया था। इसीलिए लल्लू चाचा निकटवर्ती एक बस्ती में पहुंचे और एक व्यक्ति से रात्रि विश्राम की याचना की। उन्होंने वचन भी दिया कि बदले में वे घर के सभी सदस्यों को स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां कराएंगे। वह व्यक्ति सहमत हो गया और लल्लू चाचा को अपने आंगन में ठहरने की जगह दे दी। लल्लू चाचा ने अपनी थाली निकाली और उससे अपनी लीला दिखाने को कहा। उनके इतना कहते ही स्वादिष्ट व्यंजनों के ढेर सज गए। जब सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया तो उस व्यक्ति की पत्नी गंदे बर्तनों को लेकर नाले की ओर चली। यह देखकर लल्लू चाचा ने उसे रोका और कहा कि मेरी झाड़ू बर्तन धो लेगी। लल्लू चाचा के कहते ही झाड़ू ने सारे बर्तनों को क्षण भर में चमका दिया। लल्लू चाचा की झाड़ू और थाली के ये विचित्र प्रदर्शन देखकर उस व्यक्ति और उसकी पत्नी के हृदय में लोभ जाग उठा। लल्लू चाचा जब निद्रा में चले गए तो वे दोनों धीरे से उठे और लल्लू चाचा की थाली व झाड़ू चुराकर उनकी जगह नकली थाली और नकली झाड़ू रख दी। भोर होते ही वह दयालु दोनों नकली वस्तुओं को लेकर घर की ओर प्रस्थित हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने जोरदार ढोल पीटते हुए कहा, प्रिय, अब तुम्हें कभी किसी चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। न घर में भोजन की कमी होगी और न ही कोई श्रम हमें करना पड़ेगा। लल्लू चाचा ने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई, लेकिन पत्नी को उनकी कथा पर भरोसा न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी कल्पनाएं प्रतिदिन ही रचते रहते हो। यदि तुम कुछ सिद्ध कर दो तो मानो। लल्लू चाचा ने अपनी थाली व झाड़ू को अपनी लीला दिखाने को कहा, लेकिन वे दोनों तो नकली थीं, जिससे लल्लू चाचा की बात मिथ्या सिद्ध हुई। परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी और अधिक क्रुद्ध हो गई और बोली, तुम मुझे इस प्रकार छल करने का प्रयास करते रहते हो। जब से तुम बाहर गए हो घर में आग तक नहीं जली।
कहीं जाकर सच्चा परिश्रम करो तो कुछ मजूरी मिले और हम दोनों को 2 वक्त का भोजन मिले। इन जादुई वस्तुओं से कुछ लाभ नहीं। असहाय लल्लू चाचा निराश होकर पुनः वहां से प्रस्थित हुए और उसी तालाब पर जाकर विराजमान हो गए। जब लल्लू चाचा विचारों में उलझकर हताश हो गए और उन्हें कुछ समझ न आया तो उनकी आंखें नम हो आईं और वे रो पड़े। यह दृश्य देखकर तालाब की तीनों परियां बाहर आ गईं और लल्लू चाचा से उनके शोक का कारण पूछने लगी। लल्लू चाचा ने अपनी सारी विपत्ति वर्णन की। लल्लू चाचा की कथा सुनकर परियों को विनोद हुआ। वे बोली, हमने तो आपको कोई महाराक्षस समझा था, किंतु आप तो अत्यंत सरल और निष्कपट व्यक्ति निकले। वैसे चिंता न करो, हम आपकी सहायता करेंगे। आपकी झाड़ू और थाली उन्हीं व्यक्तियों ने चुराई है जिनके यहाँ रात्रि को आप ठहरे थे। इस बार हम आपको एक डोर और एक छड़ी प्रदान कर रहे हैं। इनकी सहायता से आप उन दोनों को बांधकर पीट सकते हो और अपनी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर सकते हो। यह कहकर परियां तालाब में लौट गईं। जादुई डोर व छड़ी लेकर लल्लू चाचा पुनः उसी लुटेरे बस्ती में पहुंचे। वे उसी व्यक्ति के द्वार पर गए और द्वार पर प्रहार किया। वह व्यक्ति जैसे ही बाहर आया तो देखा कि लल्लू चाचा द्वार पर डोर और छड़ी लिए खड़े हैं। उसने लल्लू चाचा से आगमन का उद्देश्य पूछा तो लल्लू चाचा ने कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ अन्य चमत्कार दिखाऊंगा। वह व्यक्ति भी लोभग्रस्त था। उसने सोचा कि इस बार और जादुई वस्तुएं मिलेंगी, इसलिए उसने प्रसन्नता पूर्वक लल्लू चाचा को अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दी। लोभी व्यक्ति और उसकी पत्नी लल्लू चाचा के निकट बैठ गए और लल्लू चाचा को जादुई प्रदर्शन करने को कहा, लेकिन इस बार विपरीत घटना घटी। लल्लू चाचा ने जैसे ही आज्ञा दी वैसे ही उस घर वाले और उसकी पत्नी को जादुई डोर ने कसकर जकड़ लिया और जादुई छड़ी ने प्रहार आरंभ कर दिया। लल्लू चाचा की जादुई छड़ी ने मार मारकर लोभी व्यक्ति और उसकी पत्नी की दशा दयनीय कर दी। वे दोनों चीखने चिल्लाने और क्षमा याचना करने लगे। लल्लू चाचा ने कहा, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैंने तो यह विश्वास किया था कि तुमने मुझे आश्रय दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारा कुछ उपकार करूं, किंतु तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम दोनों ने छल पूर्वक मेरी झाड़ू और थाली ही हड़प ली। लोभी व्यक्ति ने कांपते स्वर में कहा, आप अपनी छड़ी को स्थगित करने का आदेश दें, मैं आपको दोनों वस्तुएं लौटा दूंगा। यह देखकर सरल हृदय वाले लल्लू चाचा को उन दोनों पर करुणा हो गई। उन्होंने अपनी डोर और छड़ी को विराम का आदेश दिया। उन दोनों ने शीघ्र ही चुराई गई वस्तुएं लल्लू चाचा को वापस कर दी और फिर किसी अन्य के साथ ऐसा न करने का प्रतिज्ञा की। अपनी चारों जादुई वस्तुओं को लेकर लल्लू चाचा हर्षित होकर अपने घर लौट आए। जब उनकी पत्नी ने देखा कि लल्लू चाचा पुनः आ गए तो उसे प्रचंड क्रोध आया। उसे कई दिनों से भोजन न मिला था, इसलिए वह भी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वह चिल्लाई, आलसी, तुम फिर आ गए। सावधान, घर में कदम न रखना वरना तुम्हारे लिए लकड़ी तैयार है। यह सुनकर लल्लू चाचा द्वार पर ही ठहर गए। अंतर्मन में उन्होंने डोर और छड़ी को आज्ञा दी कि वे उनकी पत्नी को नियंत्रित करें। आदेश पाते ही डोर और छड़ी ने कार्य प्रारंभ कर दिया। डोर ने कसकर उनकी पत्नी को बांध लिया और छड़ी ने प्रहार शुरू कर दिया। यह जादुई चमत्कार देखकर उनकी पत्नी ने भी समर्पण कर दिया और कभी ऐसा दुर्व्यवहार न करने का वादा किया। तब जाकर उसे डोर और छड़ी से मुक्ति मिली। लल्लू चाचा ने अपनी जादुई झाड़ू व थाली को आदेश देना आरंभ किया। बस फिर क्या था, झाड़ू ने बर्तन और जो वस्तुओं की कमी थी उन्हें तुरंत ला दिया और थाली ने विविध प्रकार के व्यंजन परोस दी। लल्लू चाचा की पत्नी ने जब देखा कि वास्तव में झाड़ू बर्तन साफ कर रही है और थाली तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत कर रही है तो उसकी आंखें विस्फारित हो गईं। वह आनंद से उछल पड़ी। लल्लू चाचा ने अभिमान से कहा, हाँ प्रिय, अब हमें न किसी व्यापारी से ऋण लेना पड़ेगा और न ही कभी भूखे सोना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरे कस्बे में लल्लू चाचा के घर का चमत्कार प्रसिद्ध हो गया। कस्बे वाले कहने लगे, जो व्यक्ति कल तक आलसी कहलाता था वही आज जादुई भोजनों का स्वामी हो गया है। और इसी प्रकार सरल लल्लू चाचा व उनकी पत्नी के जीवन सुखमय हो गए। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई।